हेलो दोस्तों, आज की कहानी है जादुई चक्की। बहुत सालों पहले घने जंगल के बीच एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। इस गांव का नाम लोहापुर था, जहां लोग प्रकृति और एक दूसरे के साथ सद्भाव में रहते थे। गांव के लोग अपने अपने काम में कुशल थे। कोई खेती करता, कोई दुकान चलाता, तो कोई सिलाई करता। इस गांव में ये बात बहुत प्रचलित थी कि इसी गांव में घने जंगलों के बीच कहीं कहीं लोहे की जादुई चक्की है। एक दिन गांव में दूर विदेश से जिम नाम का एक युवक आया। वह एक कुशल लोहार था और उसने जंगल में पाई जाने वाली जादुई लोहे की चक्की के लिए किस्से भी सुने थे। इसी गांव में विधि और विद्या नाम की दो बहनें रहती थी। विधि और विद्या के माता पिता उन्हें बचपन में ही छोड़कर चले गए थे, लेकिन वो लोग विधि और विद्या के लिए एक बड़ा सा घर छोड़कर गए थे, जिसमें बहुत सारे कमरे थे। विधि और विद्या उनमें से कुछ कमरों को गांव में आने वाले टूरिस्ट को किराए पर देते थे। और तभी विधि को गांव में विदेश से आए हुए एक युवक के बारे में खबर मिलती है। विद्या, विद्या सुन, एक बहुत बड़ी खबर लाई हूँ। क्या हुआ? अरे विदेश से एक युवक आया हुआ है। देखने से तो काफी पैसे वाला लग रहा है। वो रहने के लिए कमरा ढूंढ रहा है, तो क्यों ना हम उसे एक कमरा किराए पर दे दे। उसे अच्छा खासा किराया वसूल करेंगे। हम उसे कमरे किराए पर जरूर देंगे, लेकिन जितना किराया सबसे लेते हैं उतना ही उससे लेंगे। लेकिन वो विदेशी है, उसके पास बहुत पैसे हैं। थोड़ा ज्यादा किराया लेंगे तो अपना ही फायदा होगा ना। विधि के लाख कहने पर भी विद्या ने किराया बढ़ाने से इनकार कर दिया और उसी किराए पर जिम को कमरा दे दिया, जिस दाम पर वो सबको देती थी। विद्या और विधि थी तो बहनें, पर उनके स्वभाव में काफी अंतर था। विधि लालची और मतलबी थी और वहीं विद्या भोली और साफ दिल की थी। जिम के साथ विधि और विद्या की काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी। आप यहाँ हमारा गांव देखने आए हैं? नहीं, मैं वो जादुई चक्की देखने आया हूँ जो आपके गांव में घने जंगलों के बीच है। लेकिन उस जादुई चक्की को आज तक कोई खोज नहीं पाया, क्योंकि कोई भी घने जंगल में उसे खोजने जाता तो वो जंगल में ही भटकता रहता, लेकिन कभी उस चक्की तक पहुँच नहीं पाया। लेकिन ये जादुई चक्की असल में करती क्या है? मैंने ऐसा सुना है कि इस जादुई चक्की से जो कुछ मांगो वो दे देती है। क्या ऐसा सच में हो सकता है? काश ये जादुई चक्की मुझे मिल जाए। विधि मन ही मन में सोचने लगी कि अगर उसे जादुई चक्की मिलेगी तो वो क्या करेगी। अगर मुझे जादुई चक्की मिल गई तो मैं उससे अपने खुद का एक बड़ा घर मांगूंगी। इस विद्या के साथ रहकर तो खास अच्छी कमाई नहीं होती। फिर मैं चक्की से सोना चांदी और हीरे मांगूंगी, फिर बड़ी गाड़ी और ढेर सारा अच्छा खाना। विधि के सपने की दुनिया विद्या की आवाज से टूट जाती है। तो अगर वो जादुई चक्की आपको मिल गई तो आप उसका क्या करेंगे? वो जादुई चक्की मैं अपने देश ले जाऊंगा, जो हमें हर तरह के हथियार बनाने में मदद करेगी और हमारे देश को एक मजबूत देश बना देगी। मेरे हिसाब से तो ये गलत है। अगर आप जादुई चक्की का इस्तेमाल हथियार बनाने जैसे चीज में करेंगे तो आप जादुई चक्की का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। आप इस चक्की से अपने देश की मदद करना चाहते हैं, तो जादुई चक्की से गरीब लोगों के लिए कपड़े और खाना मांगे, स्कूल और अस्पताल बनवाइए। वैसे आप इस चक्की की खोज कब शुरू कर रहे हैं? मैं पहले जरूरी चीजें इकट्ठा करना चाहता हूँ जो मुझे जंगल के रास्ते में काम आएगी। समय बीतता जाता है। विधि को जिम पसंद आने लगता है और उसके मन में उससे शादी करने का ख्याल आता है, क्योंकि इस गांव में जिम जैसा खूबसूरत लड़का कहीं नहीं था। अगर मेरी शादी जिम से हो गई तो मुझे इस गांव और विद्या से छुटकारा मिल जाएगा और मैं जिम के साथ विदेश चली जाऊंगी। अगली सुबह जिम घने जंगल में जादुई चक्की खोजने जाने वाला था और उसी रात वो विद्या से कहता है, क्या मैं आपसे एक विनती कर सकता हूँ? जी कहिए। मैं चाहता हूँ आप भी जादुई चक्की की खोज में कल मेरे साथ आए। आप बचपन से इसी गांव में बड़ी हुई हैं। आपको यहाँ का हर एक कोना मालूम होगा। इससे मुझे जादुई चक्की ढूंढने में बहुत मदद मिलेगी। नहीं, मैं आपके साथ नहीं आऊंगी। आप इस जादुई चक्की का इस्तेमाल गलत चीज करने के लिए करने वाले हैं और मैं इसमें आपका साथ नहीं दूंगी। विधि उन दोनों की बातें सुन लेती है और कहती है, अरे जिम, विद्या को नहीं आना है तो छोड़ो, मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ। मुझे भी इस गांव का कोना कोना पता है। लेकिन एक मिनट, अगर हम जंगल में जा रहे हैं
तो वहाँ एक दिन में तो हमें जादुई चक्की मिलेगी नहीं, कुछ दिन तो लगेंगे ढूंढने में। तो इतने दिन हम क्या खाएंगे और कैसे रहेंगे? अगर विद्या हमारे साथ चले तो ये मुश्किल दूर हो जाएगी। विद्या, तुम्हें मेरी मदद नहीं करनी तो नहीं सही, पर जब हम दोनों खोज करके वापस आए तब तुम हमारे लिए खाना तो बना सकती हो ना। विद्या उन दोनों के साथ जाने के लिए राजी हो गई। दूसरी सुबह तीनों उस जादुई चक्की की खोज में निकल पड़े। गांव वालों ने जिम को बहुत समझाया कि जो भी उस जादुई चक्की को खोजने जाता है उसे श्राप लग जाता है, लेकिन जिम उस चक्की को खोजने की बात पर अड़ा रहता है। विधि, जिम और विद्या तीनों जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। विधि और जिम जंगल में जादुई चक्की को ढूंढने जाते हैं और विद्या पीछे एक तंबू में रुककर उनके लिए खाना बनाती है। विधि और जिम कई दिनों तक जंगल में उस जादुई चक्की को ढूंढते रहते हैं, लेकिन उन्हें ऐसा कुछ नहीं मिलता। कुछ समय बाद, बहुत खोज करने के बाद वो जंगल के अंत तक पहुंच जाते हैं। तब उन दोनों के सामने एक तेज रोशनी आने लगती है। मिल गई, आखिरकार जादुई चक्की हमें मिल ही गई। विधि भी उस जादुई चक्की को देखकर खुश हो गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि असल में ऐसा कुछ भी होता है। विधि और जिम उस चक्की के पास जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी वहाँ एक सुंदर सी परी आ जाती है। रुक जाओ, ये जादुई चक्की तुम इंसानों के लिए नहीं है, ये कोई आम आदमी के लिए नहीं है। लेकिन जिम फिर भी हार मानने वालों में से नहीं था। उसने उस परी से मिन्नतें की कि वो उसे वो जादुई चक्की ले जाने दे। पहले तो परी ने मना कर दिया, लेकिन जिम की दृढ़ता ने उसका मन जीत लिया। मेरी एक शर्त है, तुम सिर्फ उस जादुई चक्की के पास जाकर उसे देखोगे, लेकिन उसे छुओगे नहीं। जिम और विधि ने उस परी की बात मान ली। विद्या, तुम यहाँ रुको, मैं उस चक्की के पास जाकर आता हूँ। नहीं, मैं भी आऊंगी तुम्हारे साथ। विधि की जिद की वजह से जिम उसे भी अपने साथ ले चलता है। विधि और जिम उस चक्की को देखकर हैरान रह जाते हैं। परी के लाख मना करने के बावजूद भी जिम धीरे से उस चक्की की ओर बढ़ता है और उसे छूने लगता है। और जैसे ही उसने उस चक्की को छुआ, उस चक्की में से रोशनी आना बंद हो जाती है और चक्की आसमान से सीधी जमीन पर आ गिरती है। परी ये देखकर खुश हो जाती है और कहती है, तुम ही हो वो नेक इंसान। यह जादुई चक्की तभी नीचे आती है जब कोई नेक इंसान उसे छुए। विधि ये बात सुनकर हैरान रह जाती है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता था? जिम तो इस जादुई चक्की से अपने देश के लिए हथियार बनाने वाला था, तो जिम नेक इंसान कैसे हुआ? दरअसल विद्या के लाख समझाने के बाद मैंने अपने दिल से हथियार बनाने का ख्याल बिल्कुल ही निकाल दिया था। और जब हम इस जादुई चक्की की खोज कर रहे थे, तब मेरे मन में एक नेक ख्याल आया। तो हमने इस चक्की को ढूंढने की इतनी मेहनत क्यों की, जब आपको इसका इस्तेमाल करना ही नहीं था? आप मुझे पसंद हैं, इसलिए मैं आपकी मदद करने आई थी। विद्या ने आपकी मदद करने से इनकार कर दिया था, पर मैंने आपका साथ दिया। विधि, मैं तुम्हारी मदद के लिए शुक्रगुजार हूँ, लेकिन मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ। मैं तुम्हारी बहन विद्या को पसंद करता हूँ और उसी से शादी करना चाहता हूँ। ये जादुई चक्की मैंने उसके लिए ही खोजा है। जिम उस जादुई चक्की के पास जाता है और कहता है, ओ जादुई चक्की, विद्या के लिए एक सुंदर हार और लहंगा ला दो, ताकि मैं उसे तोहफे में दे सकूं और उससे शादी की बात कर सकूं। जिम के इतना कहते ही जादुई चक्की ने हार और लहंगा हाजिर कर दिया। यहाँ विधि गुस्से से और जलन से आग बबूला हो जाती है। इस जादुई चक्की को खोजने में जिम की मदद मैंने की। मैं उसे पसंद करती हूँ, लेकिन अब ये मेरी सारी मेहनत का फल उस विद्या को देना चाहता है। ऐसा तो मैं होने नहीं दूंगी। मैं ये किस्सा ही खत्म कर देती हूँ। इतना कहने के बाद विधि एक बड़ा सा औजार लेकर आती है और उस जादुई चक्की को तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वह चक्की नहीं टूटती। लेकिन विधि एक पुतला बन जाती है। तभी उस जादुई चक्की में से एक आवाज आती है, तुम मुझे तोड़ नहीं सकती। तुम क्या, कोई भी मुझे तोड़ नहीं सकता। और तुम तुम्हारी बहन से जलती हो, इसलिए तुम मुझे तोड़ना चाहती थी, ताकि मेरा जादू तुम्हारी बहन कभी इस्तेमाल ना कर पाए। अब तुम हमेशा के लिए पुतला बनकर ही रहोगी। विधि अपनी बेवकूफी पर रोने लगती है और यहाँ जिम वो जादुई चक्की लेकर विद्या के पास आ जाता है और उसे सारी बात बताता है। विधि पुतला बन चुकी थी। ये बात सुनकर विद्या बहुत रोती है। मेरी बहन पुतला बन गई।
मैं मेरी बहन को ऐसे नहीं देख सकती। वो भले जैसी भी हो, मेरी बहन है। मैं उसके साथ ऐसा नहीं होने दे सकती। इसके बाद विद्या उस जादुई चक्की से कहती है, ओ जादुई चक्की, मैं जानती हूँ कि तुमने विधि को उसकी गलती की ही सजा दी है, लेकिन वो मेरी प्यारी बहन है और मैं उसे ऐसे मुसीबत में नहीं देख सकती। इसलिए अगर मैं मेरी बहन से सच्चा प्यार करती हूँ तो वो वापस एक इंसान बन जाए। विद्या के इतना कहते ही विधि पुतले से इंसान बन गई और उसके सामने आ गई। विधि ने अपनी गलती के लिए माफी मांगी। विद्या और जिम की धूमधाम से शादी हुई और दोनों जादुई चक्की और विधि को लेकर विदेश चले गए। वहां जाकर जादुई चक्की की मदद से उन्होंने घर और न जाने क्या क्या चीजें ली और विधि के लिए भी एक अच्छा सा लड़का ढूंढकर उसकी भी शादी करवा दी। और उसके बाद चारों लोग उस जादुई चक्की के साथ हंसी खुशी रहने लगे। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीखना चाहिए कि अगर हम नेक दिल से कुछ भी करते हैं तो हमारे साथ सब अच्छा होता है, लेकिन अगर हम बुरी नीयत से कुछ करते हैं तो वो हमारे ऊपर उल्टा ही पड़ता है। कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं।